सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। आज एक देश एक चुनाव के लिए बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को प्रश्नकाल के बाद संसद के पटल पर रखा और इसके बाद विपक्ष की 20 पार्टियों ने एक के बाद एक बिल का विरोध शुरू किया। बिल के विरोध के दौरान जो एक बात इन सारे विपक्षी दलों ने कही, जो कॉमन थी, वो ये कि एक देश एक चुनाव का ये जो बिल है वो संघीय ढांचे पर हमला है और संविधान की मूल भावना को तोड़ने की कोशिश है। ये दो महत्वपूर्ण बातें आज यहां विपक्ष की पार्टियों की तरफ से उठाई गई है। हालांकि सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि सरकार इस बिल पर हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है और इसीलिए बिल को संयुक्त संसदीय कमेटी यानी जेपीसी को भेज दिया जाएगा। इसके बाद बिल को पेश करने को लेकर लोकसभा में वोटिंग हुई तो फिर क्या सामने आया निकलकर? बिल के समर्थन में 269 वोट पड़े और बिल के विरोध में 198। ये विपक्ष में वोट और ये पक्ष में, यानी संविधान के 129वें संशोधन के लिए लाया गया बिल लोकसभा ने स्वीकार कर लिया। अब इस बिल पर जेपीसी में चर्चा होगी और जेपीसी के सिफारिशों के बाद फिर से बिल को संसद में पेश कर दिया जाएगा। अब जागरूक दर्शक होने के नाते आपके मन में कुछ प्रश्न उतर आ रहे होंगे, वो हमारे मन में भी उठ रहे हैं। मसलन पहला सवाल यह आ सकता है कि अगर सब कुछ चल ही रहा है, जैसा चलता है, ठीक चल रहा है, तो फिर बिल की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि जो चुनाव 100 रुपए में मान लीजिए पूरे होते हैं या 100 रुपए जिन चुनावों पर खर्च होते हैं, अगर ये बिल लागू हो जाता है तो 30 रुपए में हो जाएंगे वो चुनाव। यानी पैसा भी बचेगा, वक्त भी बचेगा, मैन पावर, तीनों सब बचेगा। अब सवाल आपके मन में यह आ सकता है कि सरकार बीच में अगर गिर जाती है किसी राज्य की तो फिर क्या होगा, बताइए। तो जवाब जो सिफारिशें आई है रामनाथ कोविंद और उनकी पूरी टीम की तरफ से, वो ये बताती है कि उपचुनाव जो है वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। अब सवाल यह भी आता है कि जिन राज्यों का चुनाव लोकसभा से पहले होता है उसका क्या होगा। सवाल यह है आपके मन में कि भाई लोकसभा उससे पहले जिनके चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों के, उनका क्या होगा? तो विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। अब ठीक उल्टा कर दीजिए, जिन राज्यों के चुनाव लोकसभा के बाद होते हैं उन राज्यों का क्या होगा? तो विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। इस तरीके के सजेशंस आए हैं, विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। जेपीसी में कोई बदलाव की गुंजाइश अगर मान लीजिए होती है इस बीच या जेपीसी की तरफ से कही जाती है तो सारे दलों के साथ मिल बैठकर रद्दोबदल कर दिया जाए। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि अगर यह बिल कानून का रूप ले लेता है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक साथ चुनाव होंगे, एक देश एक चुनाव होगा। अभी की तस्वीर को कैसे समझाऊं मैं आपको? भारत में एक लोकसभा से शुरू कीजिए कार्यकाल खत्म होते होते तक लगभग 11 विधानसभाओं के चुनाव आ जाते हैं। देश भर में 5 साल में 11 बार चुनाव हो जाते हैं। अगर इसको और तोड़ा जाए तो लगभग 6 महीने में एक चुनाव हो जाता है। चुनावों से पहले आचार संहिता लग जाती है, सरकार के काम या फिर वहां जो सरकारी योजनाएं हैं उन पर असर पड़ जाता है। पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, मंत्री से लेकर संतरी, सबकी एनर्जी किस में चली जाती है? चुनाव लड़ने में चली जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये देश में एक साथ चुनाव का जो सिलसिला है वो पहली मर्तबा हो रहा है। पहले यही होता था 51, 52, 57, 62 और 67, यानी 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। फिर क्या हुआ? जो अपवाद है वो केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। लेकिन 1967 तक हमारे देश में एक साथ चुनाव हुआ करते थे। फिर हुआ ये कि साल आया 1971, आम चुनाव के हिसाब से 72 में कार्यकाल खत्म होना था, मतलब आम चुनाव होने थे। लेकिन इंदिरा गांधी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई थी। राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी थी। इसमें इंदिरा गांधी की ताकत दिखी, उन्हीं की पसंद का राष्ट्रपति जो है वो चुना गया। इंदिरा गांधी ने अपनी ताकत को भांपा, लोकसभा को एक साल पहले भंग कर दिया और कांग्रेस इंदिरा नाम की नई, यानी कांग्रेस आई नाम की नई पार्टी के साथ चुनाव में उतर गई। गरीबी हटाओ का नारा उस वक्त बुलंद था, चुनाव में उनको जीत भी मिली और इसी के साथ देश में एक साथ चुनाव का वो सिलसिला टूट गया। इंदिरा गांधी के इस फैसले को लेकर मशहूर इतिहासकार है, हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा, वो अपनी किताब में लिखते हैं। कौन सी वाली किताब में? इंडिया आफ्टर नेहरू। उसमें क्या लिखते हैं कि वक्त से पहले आम चुनाव करवाकर इंदिरा गांधी ने
बहुत ही चालाकी से अपने आप को विधानसभा चुनावों से अलग कर लिया था, क्योंकि दोनों चुनाव अगर साथ साथ होते तो सिचुएशन में जातीय और नस्लीय भावना जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित कर देती। 67 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के चलते कांग्रेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, खासतौर पर केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में स्थानीय मुद्दे बहुत हावी हो गए थे और इसके चलते ही इंदिरा ने तय किया था कि पहले आम चुनाव करवाकर राज्यों के मुद्दों से बचा जा सकता है। यानी मोटे तौर पर एक देश एक चुनाव के खात्मे की वजह सियासत थी। विपक्ष आज की तारीख में उसी सियासत को आज सेंटर पॉइंट बना रहा है कि यह बीजेपी की सियासत है। ओवैसी से लेकर कल्याण बनर्जी तक सबने इशारों में कहा कि पीएम के चेहरे पर बीजेपी सभी राज्यों के चुनावों पर असर डालना चाहती है। आप ही बताइए, गूंज शुरू हो उससे पहले देश की जनता का फायदा एक साथ चुनाव करवाकर होगा या अपने संसाधनों को हर 6 महीने में चुनाव में लगाकर होगा? शुरू करते हैं इसी पर आज की बहस, शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए, डिबेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ यहां स्टूडियो में मनोज काका जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है और खासकर स्टूडियो में आपका मनोज काका। साथ ही में उनके विराजे हैं सतीश केसिंग साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनके बगल में आपको, हालांकि स्टूडियो में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब दिखाई दे रहे हैं, और आपको शिवसेना यूबीटी से किशोर तिवारी जी, हमारे साथ जेडीयू से भी राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज सिंह साहब जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं, और मनोज काका आपसे शुरुआत कर रही हूं। एक देश एक चुनाव से दिक्कत क्या है मनोज काका? एक देश एक चुनाव का जो संकल्प और जो आज अभी लोकसभा में वोटिंग हुई है, उसमें कम से कम एक बात तो आज जाहिर हो गई है कि जो देश में जो सरकारों के बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा है, आज मोदी जी की सरकार अल्पमत में वहां भी नजर आई, लेकिन वो जो नागार्जुन की लाइन है कि उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, और जिसमें कानी हो गई है शासन की बंदूक। तो ये जो जिस लोकतंत्र को लाने में हमारे लाखों लोगों ने कुर्बानियां दिया, और पूज्य गांधी ने, आपने रामचंद्र गुहा के किताब का, भारत नेहरू के बाद वाली किताब का, हालांकि मैंने भी वो किताब पढ़ी है, उसमें कई सारी और विषयों पर भी प्रकाश आपको डालना चाहिए। मैं अब खत्म कर रहा हूँ, सुनिए। तो आपके यहाँ आए हैं, कम से कम अभिवादन किया आपने इतने अच्छे से, तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात भी आप पूरी होने देंगे। उस किताब के शुरुआती संदर्भ में मैं दूसरे तीसरे पन्ने की बात आपको कह रहा हूँ। उस किताब में लिखा हुआ है कि अभी भारत आजादी हुआ था कि आरएसएस की विषधरी विचारधारा ने आजादी के 6 महीने ही नहीं हुआ और गांधी की हत्या करा दी। आपको वो भी पढ़ना चाहिए। पूज्य गांधी ने जिनके अथक संघर्षों से इस देश आजाद हुआ, उनका मानना यह था कि यह देश का लोकतंत्र सिर्फ ऊपर के 20 लोगों द्वारा नहीं, बल्कि गांव गरीब किसान के मनोदशा से भी चलना चाहिए। मैं तो वन नेशन वन इलेक्शन पर, आपको दिक्कत है? आप कह रहे हैं हाँ दिक्कत है, वन नेशन समाजवादी पार्टी, आपको संविधान के 4-5 अनुच्छेद मैं बता रहा हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से। एक तो अनुच्छेद आपको 14 पढ़ना चाहिए जो शुरुआती में है। अरे मुझे मत पढ़ाइए ना, आप मुझे मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, पूरे देश जाने ना। मुझे ये बताइए, और जो हमारी फेवर में है कि नहीं है? हाँ कि ना बोल दीजिए, बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के तानाशाही और लोकतंत्र का जो ये हरण है। 67 से पहले जो चुनाव होते थे वो तानाशाही चुनाव होते थे। देखिए, आप फिर लोगों को बरगला रही हैं। 67 से पहले जो चुनाव होते थे तानाशाही होते थे? बिल्कुल नहीं होते। क्या देश की जो व्यवस्था थी वो तानाशाही थी? कोई भी चुनाव और किसी भी सांसद और किसी भी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित और बदलने के लिए पहले डिलिमिटेशन होता है, डिलिमिटेशन आयोग होता है। मैं सरकार से देश जानना चाह रहा कि डिलिमिटेशन आयोग की रिपोर्ट क्या है। अभी सेंसस आप करा नहीं पाए। अरे कोई प्रक्रिया होती है। ये मोदी जी सब कुछ एक तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, उसको ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप आधी अधूरी बातें मत कीजिए ना। सेंसस पूरी बात आप सुनिए। 25 में सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही चुनाव होगा ना। कोई आज ही थोड़ी चुनाव हो जाएगा प्रभु। सबका अपना एक तरीका है, प्रोसेस है ना। आप ये बताइए कि आप इसके फेवर में नहीं, बात खत्म। जफर इस्लाम साहब,
नहीं, आप मैं- लोग मेरी बात तो पूरी होने नहीं, दीजिए। सर, सुनिए ना, मेरी बहुत बात सारे 10 और सेकंड मेहमान में हैं। 10 सेकंड अच्छा, में 10 पूरी। सेकंड, 10 देखिए, सेकंड में खत्म कीजिए। ये एक देश और एक चुनाव का जो बात है, देश अगर एडीआर की रिपोर्ट है हाँ। कि इस देश में सबसे ज्यादा चंदा 85% किसको मिलता है, बीजेपी को। सबसे ज्यादा किसने खर्च किया चुनाव में 2019 और 24 में, एडीआर की रिपोर्ट ठीक है है। बीजेपी ने। तो तो आपको सबसे ये ज्यादा डर वैभव है विलास पे खर्च करने वाली सरकार सबसे आज ज्यादा, चूंकि कम आज की खर्चे के तारीख पक्ष में में नहीं है, बीजेपी वो ताकतवर इसके है, पक्ष में है कि इसका फायदा जो बीजेपी को भारत की मिलेगा। जो संघीय व्यवस्था है उसको बर्बाद कैसे ओके, किया जाए, सर, ये और संघीय मोदी की व्यवस्था को तानाशाही बर्बाद कैसे करने की- चले, लोकतंत्र को खत्म कैसे मनोज जी, किया जाए, मनोज जी, और मनोज जी। संविधान के मान्यताओं मनोज मूल्यों जी, को कैसे गिरवी आपने रख मांगे दिया जाए। 10 सेकंड, 30 सेकंड में आपने बात रख ली। आप कह रहे हैं आज की तारीख में बीजेपी इज द मोस्ट पावरफुल पार्टी, और इसका उसे फायदा मिल जाता है चंदे में, इसका उसे फायदा मिल जाता है अपने मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने में, है फायदा ना, नहीं और मिलता। इसीलिए वो आपको लोगों के डर लग सरों रहा पर है। बंदूक रख के ओके, वोट जफर लेते हैं इस्लाम और साहब, ईवीआई भेज करके चंदे लेते हैं, एक कोई देश फायदा नहीं एक मिलता। चुनाव देश के फायदे के लिए नहीं, बीजेपी के फायदे के लिए है। बड़ा आरोप आपको मनोज काका की तरफ से मिला है। देखिए, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो भी बीच ओके, में मनोज नहीं जी, बोलेंगे। ये वादा है कि मनोज आप काका बीच जी, में नहीं बोलेंगे। ओके, ठीक है, शुरू स्टूडेंट, जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो ये जैसा किरण रिजिजू जी ने कहा कि ये पूरे देश के लोगों के लिए है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। हम तो पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी है। हम सरकार में है और हमारी सरकार स्टेट सेंटर के साथ साथ कई स्टेट्स में भी है। तो हमें सिर्फ फायदा होगा, ये जो कहने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि इसमें कटेलमेंट भी अगर होगा या बढ़ाया भी जाएगा, दोनों में हमको दोनों तरफ हम जनरल इलेक्शन के आगे भी गिरेंगे और पीछे भी गिरेंगे। तो हमें कोई ऐसा फायदा तो मंशा क्या है, पहले ये बताइए, क्यों करवाना चाहती है? उत्तर प्रदेश में आज एक विधानसभा मिनट के चुनाव तो नहीं उसका करा उसी पाए। पर अरे बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। चुनाव नहीं, पूरे देश का मनोज चुनाव काका बीच कराना में चाह नहीं, रहे बीच हैं। आप सीधे सीधे ये कहिए कि पूरे देश में आपने नरेंद्र अपनी मोदी बात जी की रखी, तानाशाही। अरे भैया, शुरुआत से बीच कुछ में- मिनट ये बात आप ही ने बोला था। देखिए, अब ये जफर इस्लाम देखिए तानाशाही किसको बोलते हैं? खुद की बात कर ली, हमने बहुत इज्जत से उनको कहा कि अपनी बात कर ली, मैं चुप से सुनता रहा। तानाशाही इसको कहते हैं कि दूसरे को बात नहीं करने देना। अब मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, इससे कई फायदे हैं और देश का फायदा है, देशवासियों का फायदा है, सीधे सीधे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं। अगर एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके टीवी के चैनल पे भी मैं चलते हुए उस फिगर को देखा कि जीडीपी का 1.5% सेविंग हो, मतलब कॉस्ट सेविंग होगा। अगर ये खर्चा होता है ना 1951-52 जिसके इलेक्शन के बारे में बात कर रही थी, उस पर 11 करोड़ खर्च हुआ, तो आज 70-80 हजार करोड़ खर्च होता है, नहीं, पर ज्यादा भी जफर होता इस्लाम साहब, होगा। आप तो जाहिर है ये तो हमने खर्चा जो बोल है दिया है बचेगा। कि एक मिनट, वक्त बचेगा, पैसा बचेगा, ह्यूमन एक- रिसोर्सेज बचेंगे। एक एक सेकंड, सेकंड, सुनिए ना सर, एक सेकंड, नहीं, पहले एक- मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए कि आप संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें संशोधन करना पड़ेगा, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं मनोज काका, उसका जवाब दे दीजिए। अरे भाई, आज जिनको भी जिनसे पहले पूछ लीजिए कि आंध्र प्रदेश में इलेक्शन, उड़ीसा में इलेक्शन क्या साइमल्टेनियसली नहीं हुए जनरल इलेक्शन के साथ? हुए कि नहीं? तो क्या वो संविधान के खिलाफ इलेक्शन हुए क्या, कि वो संविधान के तहत इलेक्शन हुए? भाई, ऐसा है कि संविधान के में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वही सर्वसम्मति से 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, तो ही ये लेजिस्लेशन बनेगा, ये लॉ बनेगा। अभी तो बिल इंट्रोड्यूस होगा, मूल भावना जिसका बार बार ये जिक्र कर रहे हैं सतीश केसिंग साहब, मैं आपको इस डिबेट में लाना चाहती हूँ। मूल भावना का जो जिक्र कर रहे हैं, रुकिए ना जफर इस्लाम साहब, रुकिए, आऊंगी मैं आपके पास। अरे एक मिनट नहीं ना सर, 10 सेकंड आप भी ले लीजिए। मैं अपनी बात खत्म नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये लोग, जो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन रियलिटी बनेगी, देश हित में होगा, देशवासी के हित में होगा, देश हित में होगा या किसी एक पार्टी के हित में? सतीश हाँ, केसिंग साहब, योर टाइम बिगिंस। देखिए, हमको तो लगता है पहले तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। क्या ये चाहते हैं कि वन नेशन नो इलेक्शन या लास्ट इलेक्शन? पहली बात। दूसरी बात, सुनते जाइए, पहली बात, अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ी? इनके पास तो इतना पैसा है कि 100 साल चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसके लिए क्या, इनको क्या लग रहा है कि सरकारी खजाने से क्या? अरे सरकारी खजाना से जो पैसा खर्चा होता है चुनाव कराने में, वो जो प्राइवेट खर्चा होता है उसका 10% है। छोड़ दीजिए चुनाव, हम तो कहते हैं, हम तो इसके खिलाफ है भाई, हम इसके खिलाफ हैं।
किसके खिलाफ? ये जो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, सुनिए मेरी बात, मैं इसी के विद्यार्थी हूं इसलिए बोल रहा हूं। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? 1967 वाटरशेड है पूरे इतिहास में, प्रजातांत्रिक इतिहास में। 67 तक लगभग चुनाव एक साथ होते थे। हाँ। लेकिन जब से जातियां आई, पार्टियां आई, समाजवादी आए, सब आए, इवन बीजेपी है, कांग्रेस का जो अम्ब्रेला है उसमें छेद 67 में हुआ। तो तब से जो ये प्रेशर ग्रुप्स, अलग अलग पार्टियां बननी आई, तो मैं मानता हूं कि आज भी वो जो है जर्नी जारी है, जिसमें प्रजातंत्र फल फूल रहा है। अब उसको रिवर्स गियर में मत लाइए। हाँ। आप फलने दीजिए ना, सबकी रिवर्स आवाज गियर में आएगी। कैसे? अरे एक मिनट वैसे भी बताइए ना मुझे। मैं कह रही हूँ कि ये हर 6 महीने में जो चुनाव होते हैं, जी। हर 6 महीने में मैं बताऊं। इतने आपके रिसोर्सेज जाते हैं, आपका वक्त जाता है, सरकारी योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती, पूरी मशीनरी लगती है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं बताता एक हूं बार ना में क्यों- ये सारे के सारे चुनाव हो जाए? बात खत्म। मैं कहता हूं, मैं सुनिए ना मेरी बात, आप बोलिए, सुन लीजिए बात। इलेक्शन का आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दिन खत्म कम कीजिए। आप स्टेट फंडिंग चुनाव का करिए। यहां तो कई ऐसे देश हैं जहां पर रायशुमारी भी होती है। ओके। चौथी बात बता देता हूं आपको। चौथी बात इसमें क्या है, अरे अब तो चुनाव सस्ता हो सकता है, क्यों नहीं डिजिटल वोटिंग? अरे सर, ये लोग कह रहे हैं बैलेट से, आप कह रहे हैं डिजिटल। अरे उनके कहने से ना मैं कह रहा हूं ना, आप एक हैं? पत्रकार से बात कर रही है ना। अरे तो पत्रकार फिर से मैं बात कर रही हूँ, पर जो बात आप कह रहे क्या? हैं डिजिटल से हो जाए तो कल को ये अरे मैं कह रहा हूं कि नहीं होगा डिजिटल से, बैलेट से। यहाँ पहले तो चुनाव की विश्वसनीयता पर ही सवाल है। और ऐसे भी भाजपा को चुनाव की क्या जरूरत है? नीरज सिंह साहब, महाराष्ट्र सुन लीजिए, सुन लिया महाराष्ट्र, सर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश की जो सरकारें बनाई गई पहले, वो कैसे बनी? वो चुनाव से बनी थी क्या? अल्पेश सिंह साहब कह रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर मैसेजेस हमें दे रहे हैं ऑनलाइन। वो ये कह रहे हैं कि पहले तो एक देश एक चुनाव ही होते थे, अब क्यों दिक्कत आ रही है? नीरज जी, आपने सतीश जी को सुन लिया, दूसरे तरीके हो सकते हैं, पीछे क्यों जा रहे हैं? चक्का पीछे क्यों? सवाल रूबिका जी यह है, सवाल यह नहीं कि मसला कौन सा है, सवाल यह है कि मसले में पहल कौन करे। देश के अंदर में यह विमर्श का विषय बना। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता है, उन्होंने बहुत प्रारंभिक काल से, आप पार्लियामेंट का दस्तावेज भी निकालिएगा, देखिएगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बात की चर्चा की कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, इलेक्शन इसलिए आवश्यक वन नेशन वन इलेक्शन है कि इसमें राशि खर्च होता है, कल्याणकारी योजनाओं पर जो क्रियान्वयन है उस पर बाधा आती है। तीसरा महत्वपूर्ण है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, अब वो मान लीजिए कि IAS IPS किसी स्टेट में है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, SP है, अब ऑन डेपुटेशन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने उनको भेज दिया दूसरे स्टेट में। तो हम समझते कि, और ये मैं तो डिबेट देख रहा था, मुझे रूबिका जी यह समझ में नहीं आया, कुछ लोग कह रहे थे कि पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है। भाई पार्लियामेंट को अधिकार, पार्लियामेंट सॉवरेन है, पार्लियामेंट को क्यों अधिकार नहीं है? दूसरा जो आपने सवाल उठाया, वह सवाल भी समीचीन और विपक्ष को इसका जवाब देना चाहिए कि 1971 के पहले क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा था? हाँ। या एंटी कॉन्स्टिट्यूशन था? Absolutely। पहला यह। इसका जवाब तो दूसरा देना होगा। सवाल यह उस समय क्या फेडरलिज्म पर हमला नहीं था? भाई ये क्या तर्क है कि अरे नीरज जी, अगर ये एक चुनाव एक ही बार सब होता ना, तो आपकी पार्टी ही नहीं रहती, अस्तित्व में नहीं आती। आप ये साफ समझ लीजिए भाई, जल्दी। अरे भाई, गरीब आदमी को आजकल 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल जाता है, लाडली योजना बन जाता है, वो सब रुक जाएगा एक बार चुनाव होने से। अरे ये तो नया एंगल आया नीरज जी। नया एंगल, यही एंगल है। पैसा कम खर्चा होगा ना रूबिका नीरज जी, हाँ। मुझे एक मिनट, आपसे मैं यह सवाल पूछ रहा हूं कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो 1947 में आजादी मिली, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गलत कह दिया जाए? भाई रिफॉर्म एक सतत प्रक्रिया है। आप यह कह रहे कि ये होना चाहिए, भाई बूथ कैप्चरिंग होता था ना, आज इलेक्शन कमीशन ने उसमें सुधार किया। हम लोग को इलेक्शन अब तो सरकार कैप्चर हो जाता है नीरज बाबू।
नहीं तो अरे सतीश जी आप क्या चाहते हैं अब देखिए, कि हम अब आप- पीछे आप की तरफ political जाएं? नहीं, debate हम में अगर चाहते जाना हैं चाहते आगे हैं, जाए, मैं उस प्रजातंत्र को debate और में नहीं जा रहा फैलाओ, हूं। ये ना तो कि कैसे? रोको। अरे तो देखो ये ये देश प्रजातंत्र जो है ना बाबू, रूबिका, ये देश आप जो जा है रहे हैं ना, दूसरी जगह आप पर। कहते हैं मैं वन आपसे नेशन, वो सही पहला है, सवाल वन मैं आपके माध्यम सर, से आप बहुत जानना संघीय चाहता है हूँ। भाई, लेकिन ये आप- तरह आप तरह जो के आप राज्य जो- है, नीरज जी एक सेकंड, सब सतीश जी बहुत एक है। सेकंड, दोनों होने दो, रुकिए। सबकी आवाज दीपक आए, सबकी दोनों मांगे रुकिए, हो। नीरज जी रुकिए, सबकी नीरज जी मांगे सामने पहले सबका ओपनिंग रिमार्क, सबकी फिर मैं आपको मांगे आ डिबेट का मौका दूंगी। मैं मौका दूंगी, नीरज जी मौका दूंगी। किशोर जी, किस बात का खौफ है? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब ये कमेटी रिपोर्ट दे रही है, ठीक है आपको नापसंद हो सकती है, हो सकता है आप लोग बैठ अरे कर प्रजातंत्र मतलब ही चुनाव होता है। अरे सतीश जी गजब कर रहे हैं आप। आज तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। अरे रुकिए है तो सही है, ना। अगर क्या हुआ हाँ? मैं उसके खिलाफ हूं, मैं क्यों नहीं बोलूंगा? अरे मैं किसी खिलाफ में पार्टी बोलिए के ना। साथ नहीं हूं। नहीं ना, ऐसा करके आप किसी पार्टी का साथ दे ही देते हैं ना। अरे आप नहीं देती हैं क्या? नहीं, आप मैं तो- कौन सी पार्टी का आप साथ तो देती हूँ मुझे हरे में बताइए। दे देती हैं जो साथ। नहीं, देश के साथ सपोर्ट दे- में रहेगा, मनोज काका देश मैं के कह रहा हूं support में देश अगर आ के जाएंगे तो मैं सपोर्ट खड़ी में हो कह रहा जाऊंगी हूं, उनके देश support के में। लोगों क्या के दिक्कत सपोर्ट है? में बोल रहा हूं। नहीं, तो अगर देश कोई- के लोगों का सपोर्ट कैसे करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? चुनाव में क्यों खर्चा नहीं हो रहा है करेंगे? गजब, क्यों नहीं सरकारी करेंगे? योजनाएं नहीं अरे पहुंच पा हमारी रही हैं, मांगे होंगी, मशीनरी अलग इस्तेमाल हमारी हो रही मांगे, है। मेरे एस्पिरेशन है। कौन सी एक्सप्लोजन मांग? ऑफ कॉन्शसनेस का नाम दिया गया था 60 के 70 का दशक को। नहीं तो ये एक्सप्लोजन आप ऑफ पहले ये बात कॉन्शसनेस बता दीजिए जो आप नीरज जानती जी हैं पूछ रहे एक्सप्लोजन हैं। ऑफ कॉन्शसनेस क्या है? नहीं पहले ये बताइए 67 से पहले जो कुछ हो रहा था वो गड़बड़ हो रहा था? देखिए वन पार्टी सिस्टम उस समय भी था, कांग्रेस के छत्र छाया वो थी। गड़बड़ हो रहा था कि खत्म नहीं हो हुआ, रहा था? आज खत्म है। आज अच्छी बात है कि बहुत सारी पार्टियां। नहीं तो 14 में मोदी लहर थी? मोदी थी। मानते हैं ना? थी। तो बिल्कुल फिर थी। ओडिशा कैसे नहीं जीते वो लोग? देखिए वो अलग चीज है। वो अलग कैसे चीज होगी इसीलिए भाई? बार-बार चुनाव होना चाहिए। पर 19 देखिए 19 में अलग-अलग सुने, 19 में और ऐसा उड़ीसा क्यों? नहीं जीते ना, इसीलिए मैं चाहता हूं और कि सारी 24 में राय मोदी की सामने आते लहर रहनी नहीं चाहिए। थी, फिर कैसे हो गया कि वहां ओडिशा जीत गया? जी देखो कैसे हो गया? अरे भाई यही तो है ब्यूटी अरे, ऑफ डेमोक्रेसी, यही मैंने है। आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं। आप कैसे आप चुनाव बंद राज्य करा और दो। केंद्र दोनों अलग अलग है, दीपक चौरसिया के नहीं है? या ये मान के चले कि एक जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी चमक ऐसी कि बाकी सारी पार्टियां जो है वो फेल हो जाएंगी, खासकर डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये रीजनल पार्टी के भी खिलाफ। देखिए विरोध के लिए विरोध, सतीश भाई कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स लगातार होने चाहिए, ये भी एक तरह का रिफॉर्म है। आपको पता है गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो इस रिफॉर्म का विरोध क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अभी इस बिल को बड़ी सारी छलांगे लगानी है, जेपीसी के पास जाना है। जब जेपीसी में जाएगा तो इसकी क्यों जाना है स्क्रूटनी भाई? जब होगी, इतना अच्छा से कई पास कर देते हैं। बातों पर विचार विमर्श होगा, बहस होगी, लेकिन उसके बाद भी 362 सांसद आपको चाहिए। 2/3 बहुमत 543 में होता है 362 सांसदों का। तब आप समर्थन दिखाइए ना, तब आप दिखाइए कि हाँ हम सरकार के साथ नहीं है, सरकार के साथ सिर्फ 294 है। अभी से मीन मेक निकालने में क्या है? कोई बात पर अगर देश के अंदर चर्चा शुरू हुई है तो चर्चा का पहले दिन से विरोध क्यों? विरोध के लिए विरोध क्यों? और मैं सिर्फ एक ही विरोध सवाल के लिए पूछना विरोध चाहता नहीं हूं, होता तो है। क्या बात का 1967 मतलब तक होता है जो कि चुनाव दोनों हुए, तरफ के पक्ष और विपक्ष 1967 तक जो दोनों चुनाव दीपक हुए जी वो और क्या मनोज गलत काका थे? स्क्रीन पर। क्या आप ये मान के चलेंगे? नहीं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप ये मान के लोकतंत्र चलेंगे क्या कि एक व्यक्ति 1967 की तक जिम्मेदारी जो है? चुनाव हुए वो क्या गलत थे? लोकतंत्र में विपक्ष के मायने ये नहीं भी है? रिफॉर्म की एक आप प्रक्रिया कौन है सी बात मनोज करें? जी, विरोध के रिफॉर्म लिए की विरोध प्रक्रिया क्या? को क्या सब लोग वहां समझिए। दरबारी बैठे हैं कि जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सत्ताकामी जो बात कह दे सब लोग उसको वहां शीशने वाले हैं? अच्छा, तो- लोकतंत्र में सभी के नहीं, मूल्यों का और सभी के आप मुझे बातों बताइए, का रामनाथ- संवादों का मायने है। नहीं, तो आप आप कह रहे हैं अब ना- सब लोग बिल्कुल करिए, आप दरबारीगिरी बिल्कुल थोड़ी करिए, करें। कोई जैसे मना नहीं कुछ कर लोग रहा है, कर रहे हैं, बात सब लोग मनोज जी, दरबारीगिरी अंदर नहीं कर रहे। जाएगी, मनोज वहां जी, आपको बहस का पूरा टाइम मिलेगा। मनोज जी, कि मनोज जहां भी जी। असहमति हो उसका मुखरता से विरोध करा जाए मनोज जी, और वही कर रहे आप हैं। जिन शब्दों देश का की प्रयोग जनमानस, कर रहे हैं समाजवादी पार्टी यहाँ वही कर पर रही उससे है। और खतरनाक शब्दों का प्रयोग हो सकता है। आप कह रहे हैं तो क्या रामनाथ कोविंद दरबारी हैं जो लेकर नहीं, आए देखिए, हैं? अब बताइए, अब रामनाथ आप- कोविंद दरबारी हैं? मैं अब जो आप बात बोलिए, कह दूंगा करिए, आप नरेंद्र सुनिए, मोदी के आप स्क्रिप्ट सुनिए, पर अगर काम आप- कर रहे हैं तो आप- बोलिए, आप- है हिम्मत आप में? आप सुनिए, रामनाथ कोविंद दरबारी हैं? आप सुनिए, पार्लियामेंट में पूर्व महामहिम ने जो काम पार्लियामेंट में जो लोग इस पूरे के पूरे बिल के फेवर में आए हैं वो सबके सब दरबारी हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल दरबारी हैं, सब बिल्कुल दरबारी हैं, दरबारी जो हैं। आपके सुनिए साथ तो हैं। बिल्कुल दरबारी हैं। नहीं तो- एक व्यक्ति तो पूरे 40 देश साल के पहले, लोकतंत्र को 40 साल पहले एक मनोज व्यक्ति के काका हाथों सुनिए। में गुलाम रखा जा रहा है। सुनिए, एक व्यक्ति के ये हाथों में गिरवी रखी जा रही है। आज नहीं आया है, आप 40 साल चाहते पहले हैं कि आया था। आप भी टिकट उसमें बांटने की शामिल फैक्ट्री हैं। आप बोल चाहते दिए। हैं कि
कि भारत में था। लोकतंत्र की 40 जड़ साल खत्म पहले हो गई। ना मैं रूबिका थी, लियाकत ना खुद शामिल नरेंद्र है मोदी आ रहे कि थे भारत स्क्रिप्ट में लिखने के लोकतंत्र लिए। की जड़ें कमजोर है, कुछ उसमें भी मत रूबिका यहाँ पर लियाकत बैठकर शामिल है। बकवास मैं क्या कीजिए कह रहा आप। हूं आपको? मैं आपसे कह सीधा रही हूँ, रहा हूं 40 आपको। साल पहले रिकमेंडेशन आया था, कौन था दरबारी बताइए आप मुझे आधा तब। अधूरी बात बता 40 रही हैं। साल पहले मैंने कौन आपसे था दरबारी? डिलिमिटेशन पे सवाल पूछ मनोज लिया। काका 40 साल डिलिमिटेशन पहले पे सवाल कौन था पूछ लिया, दरबारी? आपने मुझे एक ये शब्द नहीं बताइए। बोला। डिलिमिटेशन मुझे पे ये मैं बताइए, पूछ रहा हूं, डिलिमिटेशन जनगणना के बाद होती है। कमीशन सरकार ने बनाया। जनगणना के बाद होती है। किसी भी पहले मुझे तरह की बताइए, चुनावी 40 साल पहले, प्रक्रिया का बदलाव 40 आपको साल पता ही पहले नहीं है, क्या बात रिकमेंडेशन कर रही आया हैं? था। ये बताइए आप ये मुझे, आप तब कौन किस दरबारी तरह के था? असंवैधानिक तब बात कौन आप- दरबारी था? कोई ये चीखने बताइए। चिल्लाने से रूबिका आप कोई चीख बात रहे हैं, प्रभावी चिल्ला नहीं रहे हो हैं। जाती। आपने मैं किसी और- संविधान के ना, ना, अनुच्छेदों आप की मुझे बात ये कर रहे हैं बताइए। और आप आप चीख मुझे चिल्ला एक रही बात हैं। बताइए, आप कह रूबिका, रहे हैं आज की तारीख में मेरे एक पॉइंट का आप दोनों जवाब दे रूबिका, दीजिए, बस बात खत्म। रूबिका, एक सवाल का जवाब दे मैं- दीजिए। पिछड़ों 40 के साल अधिकार पहले पर ये कौन से हमला नरेंद्र होगा। मोदी 80 प्रधानमंत्री करोड़ थे? को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा, अरे पिछड़ों लाडली पिछड़ों का योजना झंडा नहीं बाद में बुलंद चलेगी। कीजिएगा। ये एक ही कहाँ बार से हो हर चीज जाएगा। में पिछड़ा 5-7 दे दो, वो ये 600 संविधान से विरोधी है, ये लोकतंत्र तो मुझे विरोधी बोलने है। देते मैं पिछड़ा। ये एक आपको देश, यहाँ पर एक one चुनाव, nation, one इस nation पूरे के देश के खिलाफ- लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ कोई दलील नहीं एक सूझ व्यक्ति रही, के तो हाथ मैं में पिछड़ा। गिरवी रखने जैसा है। अरे समाजवादी पार्टी इसका पत्रकारों का भी पुरजोर हाल विरोध अरे बुरा हो जाएगा। पत्रकारों का हाल तो ये दिख रहा समाजवादी है। पार्टी इसका हमको दिख पुरजोर रहा है विरोध पत्रकारों का है। हाल। अरे सच्ची पत्रकारों का जैसा। हाल देख रहा हूँ भाई, और मैं तो खूब आपके बढ़िया दरमियान से भी देख काम- रहा हूँ। मैं तो आपके इस दरमियान देश भी में काम जिस कर दिन चुकी क्षेत्रीय हूँ। पार्टियां मत खत्म पोल हो जाएंगी, खुलवाइए। उस दिन एक ही क्षेत्रीय बार सतीश 4-4 जैसे सुनिए इंसान सुनिए, मत खुलवाइए, अरे गड़बड़ मुझे हो खोलिए, जाएगी। आपने दम है तो खोल लीजिए। ना, ना, मैं तो आपके आपकी चैनल इज्जत में है। आके चुनौती आप- दूंगा। के तरफ आपके ले एडिटर अरे आप लोग जैसी 400 भी मैं 400 बता 400 दूंगी लेके मैं कर रहे थे आपको। ना, बहुत क्या बुरे हुआ? फंस जाएंगे। 400 नहीं, वाला दोनों क्या हुआ? आप मैं बता रही हूँ, और ये दोनों मेरे पत्रकारिता ही नहीं है, स्टूडियो में रूबिका। बैठकर रूबिका, दोनों आप मेरे एक स्टूडियो में ख्यातिनंद बैठकर पत्रकार हैं। लगातार ऐसे रूबिका कर रहे एक हैं। ख्यातिनंद एक अकेली पत्रकार काफी हैं, हूँ दुर्भाग्य है कि आज पत्रकारिता के पत्रकारिता इस के पूरे पक्ष के में खड़ी पूरे नहीं है। प्रोफेशन आज को भारतीय बचाने के जनता लिए पार्टी का आप प्रवक्ता लोगों चुप के है ना ना और आपके आगे रूबिका झुककर लियाकत सलाम नहीं पूरा करूंगी उनका- मैं। उनके पक्ष आपके से आगे बैटिंग झुककर कर रहे सलाम हैं। नहीं ये करूंगी, देखिए, ये किसी पत्रकारिता कीमत पर नहीं करूंगी। ओ नो माने ओ आप नो। जफर इस्लाम भारतीय जनता साहब पार्टी नीरज का सिंह प्रवक्ता स्क्रीन मौन पर है। आएंगे और भारतीय एक बात जनता बता पार्टी का दीजिए, प्रवक्ता मैं मौन है। भारतीय में जनता अटक पार्टी कराई के प्रवक्ता की बात रूबिका नहीं कर रही लियाकत हूँ। मुखर हैं, देखिए। आपको क्यों परेशानी हो रही है? रूबिका लियाकत आपसे बात कर रही मुखर है है। तो भारतीय जनता आप पार्टी दीपक के चौरसिया पक्ष पर को आरोप लेकर लगा रहे थे। प्रवक्ता पत्रकार मौन रहा है वो रूबिका का आदमी। देखिए, क्यों नहीं मुखरता बोलूंगी इनकी मैं? देखिए, क्यों नहीं इनकी बोलूंगी? मुखरता देखिए। और आपकी अरे तरह आप नहीं हूँ। लोकतंत्र संविधान आपकी के तरह पक्ष नहीं में हूँ। खड़े होइए। ऐसा है, मनोज पत्रकारिता काका। की प्रतिबद्धता मनोज लोकतंत्र काका, के पक्ष में खड़े होने की है। प्रॉब्लम ये है आप लोग दो फ्लैट में One party system लोगों को लागू खरीद कर दो। लिया करते थे, है ना? आरोप ये लगते हैं। अब आपको दुख ये रहा है कि ये काम आप कर नहीं पा रहे हैं अच्छा, हम जैसे लोगों के साथ। तो अच्छा, अब क्या आप करेंगे? अब हमीरपुर आप जिला जानते नाम हैं जो कि है नहीं? जोड़ देंगे, हमीरपुर सबसे का इधर ज्यादा से उधर नुकसान जोड़ आप देंगे। जैसे लोग अपने को किशोर ही जी, कर रहे हैं। ना, ना, पीटा गया। रहने दीजिए आपको सतीश जी, आप पत्रकारों अपने को सच पर्दे बोलने खोलिए ही पर मत। जेल भेजी जा रही है। अब मुझे ये बताइए सर, पत्रकारिता पर डिबेट में बाद में कर लूंगी। पत्रकारिता पर डिबेट में वापस कर लूंगी, फिर कभी इत्मीनान से कर दूंगी। फोन कर करके मिनिस्ट्री तय करने वाले ये ना बताए पत्रकारिता किसे कहते देख हैं। लीजिए, ठीक है, तो थे तो गए ना। एजेंडा तो सेट जाएंगे करके सब हेडलाइंस उसके बाद। करने वाले ना बताए कि आप एजेंडा पत्रकारिता कहाँ किसे से कहते तोड़ा है हैं। तो दिख रहा है। तिवारी रूबिका, जी, आप अब मैं आपके ख्यातिनंद पास आ रही हूँ, पत्रकार हैं, आपकी सीधे ख्याति तौर पर दिख मुझे रही है। जवाब दे दीजिए। आज की तारीख में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये बीजेपी का एजेंडा है। क्या आपको भी यही लगता है? मनोज काका तो एकदम सराबोर हो गए कि बीजेपी का एजेंडा है। थोड़ा गंभीरता से गंभीर विषय पे चर्चा होनी चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरे नेता उद्धव जी ने कहा कि देश के सामने बहुत सारी समस्या है, उस समस्याओं से डाइवर्ट करने के लिए यह बिल लाया गया है। चलिए, अब बिल एडमिट हो गया है, जेपीसी के पास जाएगा, लार्जर डिस्कशन को ड्यू रहेगा। लेकिन मोदी जी के साथ मैंने बहुत काम किया और मोदी जी ने 14 में आते से ही कहा था कि साल भर चुनाव होते रहते तो सारे चुनाव एक साथ हो जाए तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, ये खर्चे हो गए, ये कम होते। लेकिन मतलब आप वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में हैं? एक मिनट मुझे बोलने दो, इसके समय पे फेवर में नहीं हूं मैं। मैं एक बात बोल रहा हूं कि जफर तुम है ना, पहले तो लोक नियुक्त चुनाव आयोग के थ्रू चुनाव कराओ, ये मेरी एक मांग रही है। आवाज तेज कर लीजिए, दूसरी- सतीश जी नहीं सुन पा रहे। अरे रूबिका जी, हाँ हाँ, आप दोनों ही स्क्रीन पर है। जफर इस्लाम
चौहान साहब जवाब दीजिए। नहीं नहीं, मैं और पूछ रहा हूँ। दूसरा,
अरे जफर, अभी आने का है, मेन सवाल तो आने का है। हाँ हाँ हाँ। वन नेशन वन इलेक्शन के जगह पे बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, और राजू कुमार तरीके घटिया आदमी को चुनाव आयुक्त मत बना, जनता से चुना जाए, जनता से चुना जाए। अभी लार्जर डिस्कशन को आया है तो जफर अरे बहुत ऐसा कुछ ऐसा बोलेंगे। ऐसा लगा, बोलो ना, बोलो बोलो। देखिए ऐसा लगा मेरे को जब कह रहे अभी नहीं, ऐसा लगा तिवारी जी बोल रहे अजय जफर रुको अभी तो आना है, तो मैं सोचा फडणवीस जी से आज उद्धव ठाकरे जी मिले थे, शायद आप कह रहे हैं कि अभी मैं आ रहा हूं, ऐसा लगा मुझे आप कह रहे हैं। नहीं जफर, ये देखो चलिए आप जफर, नहीं जफर मेरी अरे बात सुनिए अभी आप अभी तिवारी जी पूरी नहीं, पूरी मैं बात पूरी बात अरे तो करने तुमने अभी बोला आपने ना, तुमने बोला अरे उस पूरी पे मैं बात जवाब दे देता हूँ, उसके अरे बाद। पहले पूरी बात अरे अरे पहले चलिए वो तो मैं हंसते हंसते बोल दिया, पहले अभी को छोड़िए। आधा घंटे के बाद बुलाया, अरे पहले छोड़िए। आधा घंटे के बाद आया हूँ, थोड़ा मुझे ऐड करने दो। हमें हमें अच्छा, विपक्ष चलिए, कर में रहे हैं। रखा है, बहुत छोटी संख्या में रखा है, लेकिन हमारी जवाबदारियां बहुत बड़ी है। जनता हम ने फडणवीस जी को ऐसी नानी याद लाएंगे मुख्यमंत्री मानते हैं। कि क्या बोले, क्या अरे बोले, सर क्या बोले? महाराष्ट्र से इधर आइए ना, आप आपको लोग बोला तो- कि सुनिए, आप दोनों महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी वन नेशन वन इलेक्शन में आप महाराष्ट्र की चर्चा करने लगेंगे क्या? नहीं, किशोर जी सुनिए मैं आधे घंटे बाद मैं आया, तो नहीं कर वो रहा, महाराष्ट्र, मैं मैं नहीं कह कर रही हूँ रहा वन नेशन वन इलेक्शन, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र। देखिए, और जफर One इस्लाम nation, साहब, no मतलब election। अब जफर देखिए, इस्लाम ऐसा है साहब, आप पर जो आरोप लग रहे हैं ना वो सही साबित हो रहे हैं। मैं क्या मतलब कि उद्धव ठाकरे आपसे मिल लिए तो सुनिए, अब वो ऐसा- आपके पास आ जाएंगे, यही अरे, करते अरे, रहे आप पूरा टाइम। ऐसा ये कह रहे हैं, ये इस मैंने नहीं कहा। सुनिए एक देखो, पहली बात मैं हकीकत मैं तो एक मिनट सुनिए मुझे- आप मुझे पूरी बोलना तिवारी जी, देना। ऐसा है कि नहीं, जितनी मुझे भी बोलने देना। अरे एक बोल रहे तो रहे बहुत अरे देर से। जफर, देखिए जफर जो तुम्हारा परिवारवादी जमने वाला पार्टियां उनको परेशानी जफर हो रही है, तुम्हारा आपको जमने परेशान वाला नहीं है। परिवारवादी जफर पार्टियों को तुम्हारा नहीं जमने वाला नहीं है। आपको 400 भी परिवारवादी आते तो पार्टियों को जमने वाला परेशानी नहीं था। होगी, लेकिन जनता अरे को मुझे जो पूरा जनता में बोलने दो। समर्पित होकर काम करने वाली पार्टियां हैं उनको कोई समर्पित- चिंता नहीं है, इसलिए कि अरे ये काम ही जनता लूट के लिए रहे हो रहा हो है, जो देश के अरे लिए आप हो रहा है, अडानी को किसी समर्पित पॉलिटिकल हो। पार्टी मुझे के लिए पूरा नहीं हो रहा बोलने है। आप मुझे पूरा अच्छा बोलने सुनिए, दो। अरे सुनिए किसी जफर साहब बोल लेने political party दीजिए। के लिए नहीं। अरे भाई One मुझे- nation, one election। सुनिए, पहले उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको 30 सेकंड का मौका दूंगी रिबटल के लिए, ठीक है? एक बार देखिए, किशोर जी चलिए, आप- क्विकली आप- 30 सेकंड। एंकर है, जैसा हाँ। बोले आप बोलिए। हाँ हाँ देखो जफर जी, मेरे नेता ने कहा कि देश के सामने जितनी समस्या है उस पर पहले फोकस करो। तुमको 5 साल के लिए चुना है, वन नेशन वन इलेक्शन पे भी हम डिस्कस करेंगे, हमारे सुधार भी रखना चाहिए। अभी हमारे बैलेट पेपर की मांग है, दूसरी मांग है कि घटिया पक्षपाती चुनाव आयुक्त ना रहे। ये घटिया और दो इस मांग तरीके है। के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, वो चुनाव आयुक्त है, आपके पड़ोस में बगल में रहने वाले आपके यार नहीं है, आप समझ लीजिए। पहली बात तो संवैधानिक है मामला, पहली बात, ठीक अरे है? भाई, और वो उन्होंने राजीव गरीब कुमार है, नहीं राजू रखी। कुमार नहीं है। आप मोहब्बत आपकी उमड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नाम ही बदल देंगे। और आपको अरे अगर भाई। अगर दिक्कत है तो उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका है। यहाँ डिबेट में बैठकर कुछ भी आप उनके लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और सुन लेंगे हम लोग। नहीं गलत गरिमा बात है ना? उन्होंने नहीं रखी, उन्होंने गरिमा नहीं रखी। अब ठीक है नीरज उन्होंने जी, गरिमा नहीं रखी। नीरज जी बैलेट पेपर से चुनाव नहीं, मेरे की 10 मांग। सेकंड दे दीजिए, 10 ओके सेकंड दे नीरज जी एक सेकंड रुकिए। जफर इस्लाम, बैलेट पेपर से चुनाव करवा दीजिए, ये मैं मनोज तो काका सिर्फ भी इतने- चाहते हैं और किशोर तिवारी जी भी कह रहे हैं। आप तो क्या ही देखिए चाहते हैं ये सच तो में। ये सब लोग चाहता जानते हैं आप कि आ रहे हैं, हार अब का आ रहे हैं, ठेकरा रुक जाइए। हार का ठेकरा जो है वो ईवीएम पे नीरज जी, बस फोड़ा एक जाएगा, सेकंड ये में। हर लोग जानते हैं। जब ये जीतते हैं तो कुछ, जब जीतते हैं तो ये ईवीएम ठीक रहता है, जब सुप्रीम कोर्ट से अच्छा उनके जजमेंट उनके फेवर में होता है तो सुप्रीम कोर्ट नीरज अच्छा जी, बस होता एक है। सेकंड, जिस भी एक संस्था सेकंड से आ इनको फायदा होता है, रूबिका जी, जिस भी संस्था मुझे से इनको फायदा मुझे होता लगता है था कि पूरा तो पूरा बहस जो है ये हाँ नीरज जी 10 सेकंड, बस 10 सेकंड हाँ भाई साहब 10 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये सारा ईवीएम और बैलेट पेपर और ये सब इनका जब हार के बाद इनको याद आता है। हाँ, जब पर जीतते बहस हैं तब करने सब का भूल जाते हैं। जब ये दूसरा जनरल इलेक्शन महत्वपूर्ण पक्ष है। जनरल इलेक्शन में तो कुछ सर, ये तो सुनाई कभी नहीं दे बोला गया ना उनका सबको, जनरल आप अपनी इलेक्शन के बात बाद। repeat कर रहे जय हैं। के पहले ठीक है, आप ये कह रहे हैं डेमोक्रेटिक था, जीते आज तो अनडेमोक्रेटिक जीते हो तो गया। हम, हारे तो Third, ईवीएम। नीरज जी, अगर नीरज जी, आपने सतीश जी को बहुत अच्छे से सुन लिया, आपने किशोर जी को भी सुन लिया और आपने मनोज काका को भी सुना। इन तीनों बिंदु पर
कि आप विधानसभा के उपचुनाव तो करवा नहीं पाए ठीक से, ये मनोज काका का इल्जाम था अभी। दूसरा ये कि हमें तो ईवीएम पर ही भरोसा नहीं, पहले, और तीसरा डीलिमिटेशन, सेंसस। मुझे रूबिका जी अब लग रहा है, चूंकि जब ईवीएम का सवाल ये उठा रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट दिया, वहां चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हो गए, ईवीएम के माध्यम से हुए तो बड़ा अच्छा। वहां तो नहीं कहा कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। इसका मतलब उमर और इंडिया गठबंधन में आप देख रहे होंगे डिबेट शुरू हो गया है लीडरशिप को लेकर के। तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला की जीत इन लोग को पच नहीं रहा है। दूसरा सवाल जीत हार का नहीं है, तो आप समग्रता से नहीं सुनते हैं। नीतीश जी की तरह आप भी टिल्ट होने वाले प्रवक्ता हैं, आप समग्रता से नहीं सुनते हैं। सवाल विश्वसनीयता का है, और हमारे नेता ने आपसे ज्यादा सीट जीती है। अपनी भाषा को, और हम लोगों ने देश के सदन में ये बात कहा है कि हम ईवीएम से भले जीते हैं, हम अगर 80 सीट भी जीत जाए तो ईवीएम के हम विरोध में हैं। सवाल इसका है, विश्वसनीयता का है और पारदर्शिता का है। सवाल कौन जीता है कौन हारा है इसका नहीं है। बोलिए कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस्तीफा दे दे, बोलिए जम्मू कश्मीर की गैर भाजपा शासित चुनाव प्रक्रिया मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। इसको मतदान नहीं कहते हैं कि लोगों के सरों पर बंदूक रखे और मतदान देने के लिए मना किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुंदरकी में क्या हुआ देखा आपने? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरे आप मनोज जी, जब आपको बोलना था तो आप यह भी बोलते ना कि अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, उनके चेहरे के पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो नेताजी के परिवार में क्या विशेषता है? एक ही परिवार का आदमी पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, सदन का नेता होगा, एक ही परिवार का 20 आदमी पार्लियामेंट जा रहा है, असेंबली जा रहा है। नेताजी के परिवार में लोगों को चुन नहीं दिया जाता है, जनता के मतदान से आते हैं। आपको समाजवादी पार्टी के संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं होता है, चुनाव होता है। हमारे यहाँ देश भर से आके डेलीगेट चुनाव करते हैं। आप यही नहीं जानते हैं कि क्या माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कांग्रेस के खिलाफ हमारे यहाँ गांधी परिवार पर हमला किया था? मुलायम सिंह यादव जी नीरज जी, मनोज व्यूअर लिख रहे हैं कि अगर डिबेट में डेकोरम बना रहेगा तो बेहतर होगा। अब मैं अपने आखिरी पड़ाव में आ रही हूँ, और इसीलिए दीपक चौरसिया जी, यहाँ पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप सुन लिए गए हैं। कुल मिलाकर बात यह आती है कि चूंकि ये मोदी सरकार के दरमियान आ रहा है, तो मंशा को लेकर, नियत को लेकर विपक्ष की पार्टियां बार बार सवाल खड़े करेंगी, और जो एक देश एक चुनाव के फेवर में आता है उनको हर तरह के नाम से पुकार लिया जाएगा। पीरियड। देखिए, ये तो परंपरा है, और विपक्षी पार्टियों का यह हक है कि वो चाहे जो आरोप संसद के अंदर या संसद के बाहर लगा सकते हैं। लेकिन रूबिका, इसमें लार्जर पिक्चर देखना होगा। आपने एक बहुत सुंदर लाइन अभी बोली, जो मैं फिर से कोट कर रहा हूं, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। यही ट्रेंड बन गया है, यही चलन बन गया है। आप हर चीज की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दीजिए। लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन को अच्छी सफलता मिली, उसके बाद किसी ने कंप्लेन नहीं किया। किसी ने कंप्लेन नहीं किया। 37 सीटें जीते मनोज काका की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, तब तो हम था। लेकिन दीपक भाई, हम जीतने के बाद भी, अब सुन लीजिए, 5 सेकंड दीजिए, जीतने के बाद भी हमारे नेता ने देश की सदन में कहा, ओके, ईवीएम से जीत के भी ईवीएम का विरोध कर। ठीक है, ईवीएम से जीत कर भी ईवीएम, और यही हो सकता है देश के लोकतंत्र में। लेकिन हर चीज पर सवाल खड़े कर देना, नियत को लेकर, यह भी सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।